तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 14 दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 29 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो उन सारे वीडियो को आप देख लीजिए, आपको जीडी 2022 के लिए बहुत हेल्प होगा और आपके 20 में 20 आने की फुल गारंटी है। और एसएससी के एग्जाम में जितने प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन पूछेंगे प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके के क्वेश्चन उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उन सभी वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पासे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीट को मोड़ने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सभी का विपरीत जो आएगा वो बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 का विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। अगर ये दोनों विपरीत वाले संख्या अगर किसी पासे पर आता है तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन से चेक करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर देखिए बारी बारी से चेक करते 5 और पहले 5 और 9 चेक करते हैं। जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 5 और 9, इसमें भी नहीं है, 5 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं और इसमें नहीं है। ये इस नियम से ये सभी बन सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 2 और 6 से। देखिए ये भी, इसमें भी 2 6 नहीं है, बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, इसमें यानी कि सभी चारों बन सकता है। उसको तीसरा नियम से चेक करते हैं, 8 और 4 बच गया, 8 4 से चेक कर लेते हैं सभी में। देखिए ये भी बन सकता है, ये भी, इसमें भी नहीं 8 4, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 और 4 इसमें दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है, ए बी और सी, यानी कि तीनों बन सकता है। ऑप्शन में देखिए ए बी सी दिया हुआ है, नहीं केवल सी दिया, यानी कि केवल सी ही बन सकता है। यहाँ पर तीनों में ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कुट भाषा में रेवाड़ी को इस प्रकार लिखा जाता है तो शीर्षक को किस प्रकार। अगर देखें आर का कोडिंग होता है 18 तो 18 बिल्कुल लिखा हुआ है, ई का कोडिंग होता है 5 5 भी लिखा हुआ है, डी का डब्लू का 23 होता है, यानी कि सभी को कोडिंग के रूप में लिख दिया गया। तो इसी प्रकार हम शीर्षक को भी कोडिंग के रूप में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एस का कितना होता है 19 होता है, 19 लिख दिया। उसके बाद आई का कितना होता है 9 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, एस का 19 होता है और ए का कितना होता है 1, यानी कि ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं 19 91 81 यानी 91, ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन में दिया, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को कोडिंग का ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ए बी सी डी से जेड तक लिख लीजिए और उसके नीचे 1 से लेकर 26 तक लिख लीजिए और ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ऐसे करके याद कर लीजिए। ऐसा ही कोडिंग होता है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ देखिए इसमें देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर देखिए एक वर्ग दिया हुआ, वर्ग जो दूसरे बॉक्स में यहाँ पर आ गया, यानी कि एक राउंड घसक के इसमें यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये जो है राउंड में से नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, एक राउंड यहाँ घसका, उसके बाद ये यहाँ पर से घसक के यहाँ पर चला गया, यानी कि सब इस बॉक्स में यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर वर्ग चला आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए ये एरो वाला पार्ट देखिए, इसमें किस प्रकार हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पर एक राउंड नीचे आने के बाद यहाँ पर एक राउंड क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से ये इस प्रकार अंदर घूम गया और ये एक राउंड घूम गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और एक राउंड घूम जाएगा, यानी कि एक राउंड घूमने के बाद ये कुछ प्रकार इस प्रकार बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए इतना ही सब ऑप्शन अगर चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर एरो नहीं दिया हुआ, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पर एरो नहीं दिया, यानी कि बिल्कुल गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर एरो तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एरो इस प्रकार होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर एरो बिल्कुल सही दिया और यहाँ पर एक वर्ग बनाए थे, यानी कि दो ही चिन्ह से हम इसका आंसर निकाल लिए। तो आपको इसी प्रकार ध्यान से करना है फिगर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भाग का अर्थ यहाँ पर गुना दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया और घटाव का अर्थ भाग और गुना का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि सभी का साइन चेंज करना है। यानी कि इस ऑप्शन में से हम सभी का साइन इसी प्रकार ऊपर से चेंज कर देंगे तो इसका आंसर निकालना है। तो मैंने साइंस को सभी को चेंज कर लिया, तो यहाँ पर सभी को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 6 और प्लस 18 कितना हो गया 24 और 24 में हम डिवाइड करेंगे 8 से कितना हो जाएगा, ये 3 मरतबे कर जाएगा और 3 गुने 17 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 12 7 और 168 की, तो अगर 12 7 को इसी प्रकार ये करके 168 ला गया। अगर 12 7 को हम देखिए 12 में 7 से गुना कर दें तो कितना होता है 12 7 84 होता है और 84 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। उसी प्रकार ये इन ऑप्शन में उसी प्रकार ये जिस मेथड से ऊपर में बनाया गया उसी प्रकार से होगा। अगर हम देखिए सेकेंड ऑप्शन लेते हैं 14 और 16 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा और 224 का गुना कर देंगे तो 448 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन ये नहीं बन पाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही इसका एनालॉगी सिमिलर होगा। यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब दाईं ओर के बाद इसका आकृति कैसा बने थे, एन इस तरफ चलाएगा और ई इस तरफ चलाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें सभी में एन यहाँ पर तीनों में ठीक दिया हो, लेकिन यहाँ फोर्थ में देखिए एन ये बिल्कुल सीधा, यानी कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी, देखिए इसमें देखिए बी इस तरफ ये बिल्कुल यहाँ पर सीधा दिया, इस प्रकार पलटना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी जो है यहाँ पर बिल्कुल ऊपर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे हो गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ओनली वन ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिए गए चित्र में अंतर्निहित, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसमें निहित है, यहाँ पर देखिए इस पार्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ये साइन का चिन्ह है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक जो एरो का पार्ट है इसमें मिसिंग है, यहाँ पर एरो का पार्ट एक नहीं दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए एरो का पार्ट इसमें भी देखिए ऊपर में है, यानी कि इसमें पूरा पार्ट में एरो होना चाहिए, यहाँ पर तक एरो होना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये वाला बादल जैसा यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये फिगर एक साइन का चिन्ह भी दिया हुआ है और ये देखिए पूरे में एक एरो का यहाँ पर थोड़ा सा साइन है, लेकिन थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। फिगर वाले क्वेश्चन को आपको खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बारीकी से सभी चीज़ का यहाँ पर आपको सिमिलर मिलान करके आंसर लाना होगा।
यहाँ पर देखिए चूल्हे का जो संबंध पकाने से है, तो चाकू का क्या होता है? देखिए चूल्हे पर क्या होता है, पकाया जाता है, कुछ खाना पकाया जाता है। चाकू से क्या किया जाता है? काटा जाता है, यानी कि चॉपिंग किया जाता है। यहाँ पर देखिए टाटा को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर टाइटन को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर देखें यहाँ पर देखिए टी का कोडिंग कितना होता है? 20 है, 20 का दुगुना यहाँ पर 40 कर दिया फर्स्ट डिजिट में। उसके बाद देखिए ए का कोडिंग कितना होता है? 1 ही रहने दिया गया। उसके बाद देखिए टी का जो तीसरे नंबर का, उसका भी 20 रहने दिया गया। उसके बाद ए का लास्ट वाले का देखिए यहाँ पर डबल कर दिया गया, तो उसी प्रकार हम टाइटन में भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टी जो फर्स्ट यानी फर्स्ट का दुगुना करना, 20 का दुगुना कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद सिमिलर रहने देगा, आई का कितना होता है? 9 हो गया। उसके बाद देखिए टी का कितना हो जाएगा? इसका भी सिमिलर रहेगा, यानी कि 20 हो जाएगा। उसके बाद ए का भी सिमिलर रह जाएगा, और लास्ट का यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर डबल किया हुआ है, ए का 1 होता है, उसका डबल 2, तो यानी कि एन का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है? 40 92 0, 40 92 0, लास्ट में 8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए सभी करेक्टर कुशल है, यानी कि एक पार्ट बनाएंगे सभी करेक्टर। करेक्टर को हम सी आर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सी आर डिनोट करते हैं। सभी करेक्टर कुशल है, कुशल को हम के से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ कुशल वकील, यानी कुछ कुशल जो है ये कुछ कुशल वाला पार्ट वकील है। उसके बाद देखिए तीसरा में सभी कुशल चित्रकार, ये सभी कुशल वाला पार्ट जो है ये चित्रकार बोलेंगे, यानी चित्रकार को हम सी टी से डिनोट कर देंगे चित्रकार को। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ चित्रकार वकील, यानी कुछ चित्रकार जो है ये वकील है, यानी कि इसके अंदर में आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सेकेंड निष्कर्ष देखिए कोई भी चित्रकार वकील है, कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वकील का पार्ट यहाँ पर कुशल और ये चित्रकार में, वकील का पार्ट यहाँ पर चित्रकार में आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर बोला गया नहीं, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए सभी को फिल करना है। इसमें पहले ऐसा क्वेश्चन हमने हर शिफ्ट में किया, तो सभी लेटर को टोटल को काउंट करें कितना है, इसमें 18 लेटर है, तो यहाँ पर 18 का पेयर बनाएंगे। प्राइम नंबर एक इसमें होना चाहिए, यानी कि 6 और 3 का हो जाएगा। उसके बाद बड़े से पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर एच के बगल में आ रहा है 6 डिजिट, यानी कि 3 4 5, यानी यहाँ पर भी एच हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ पर भी एच लास्ट में। देखिए एच से पहले क्या है? देखिए यहाँ पर एच से पहले ओ है, यानी कि ओ हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए बी के बाद क्या है? बी के बाद यहाँ पर देखिए आई है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी के बाद आई, आई के बाद क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एच के बाद क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई, जो आई से पहले क्या है? यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या हो जाएगा? एस के बाद यहाँ पर एच हो जाएगा, यानी कि सभी फिल हो गया। उसी प्रकार सभी को इक्वल फिल करने के बाद इसका सभी का आंसर लिख लेंगे। पहला एस है, उसके बाद देखिए ओ है, बी है, एच आई ओ है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब दिख रही होगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप हमारे वर्ड को डिनोट करिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे समझने में ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर देखिए दिए गए हुए आरेख में आयत नीले, आयत जो है नीले नेत्र वाले लोग ने, ये वाला आयत जो है नीले नेत्र वाले, नीला लिख लिया। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में त्रिभुज 6 उंगलियों वाले लोग, यानी कि त्रिभुज ये वाला पार्ट जो 6 उंगलियां 6 लिख लिया। उसके बाद वृत्त जो है डिम्पल, यानी वृत्त का पार्ट डिम्पल वाले लोगों को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है? जिन लोगों के 6 उंगली और नीले नेत्र, यानी कि 6 उंगली और नीले नेत्र है, यानी कि ये वाला नीचे वाला, यानी कि त्रिभुज और आयत का पार्ट, लेकिन डिम्पल नहीं होना चाहिए, कि वृत्त का पार्ट इसमें नहीं आना चाहिए। कौन सा हो गया इन दोनों का बीच में? देखिए 28 आ रहा है, तो यहाँ पर 28 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए यदि 6 उंगली वाले लोग जिनके डिम्पल, यानी कि 6 उंगली वाले लोग और जिनके डिम्पल, यानी कि त्रिभुज और वृत्त में खोजना है, लेकिन नीले क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कि आयत का पार्ट नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर कहा गया है डिम्पल, यानी कि इसके बीच में कौन सा आ रहा है? 15 आ रहा है, यानी कि 15 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि संख्या बी है और ए और बी का, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए एकदम आराम बारीकी से कीजिए। इसका आंसर आपको मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए इसको आराम से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए आर ओ पी इस प्रकार लिखा। देखिए आर से फर्स्ट डिजिट से हम वी पर जाएंगे, कितना है? पी क्यू आर एस टी, आर से जाना है तो +4 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ से जाएंगे एस, तो +4 हुई। उसके बाद पी से जाएंगे टी पर, तो जैसे कि सभी में +4 किया होता है। यहाँ पर बोस को भी सभी में डिजिट में +4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बी से 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सी डी ई एफ, यानी कि एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से 4 करेंगे तो एस हो जाएगा, एस से 4 को प्लस कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ई से +4 करेंगे तो आई हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन किसी में दिया हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए बी से जी किस प्रकार होता है? देखिए सी डी ई एफ जी, यानी कि +5 हुआ। उसके बाद देखिए एच से एम कितना हुआ? आई जे के एल एम, यानी कि सभी में +5 हो रहा है। ओ से भी टी कितना है? +5। यहाँ पर इस वाले सीरीज से हम सभी में +5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एल से +5 करेंगे कितना हो जाएगा? एम एन ओ पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर से +5 करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, और वाई से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यू डब्ल्यू डी ऑप्शन किस में दिया हुआ? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 27 मई 2007 को रविवार था, तो 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पर 2007 से यहाँ पर 2018 कितना हुआ? +11 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 मई बोला गया और यहाँ पर 25 मई, यानी कि 2 दिन घटाना होगा, यानी कि 11 में से 2 दिन घटाने कितना हो जाएगा? 9 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें से 2 घटा के यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद देखिए 2007 से 18 के बीच में कितने लीप ईयर? यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद देखिए 12 और 16, यानी कि 3 लीप ईयर, 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7 डीज होता है टोटल, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, यानी कि 5 रिमेनिंग आ जाएगा। 12 में 7 के 5, यानी कि रविवार में से हम +5 कर देंगे तो वो दिन आ जाएगा। तो रविवार के बाद 5 करेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो।
यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 38 से 120 हुआ, उसके बाद 120 से 300 चाहिए, किस प्रकार हुआ। देखिए 38 में अगर हम +2 कर दें तो कितना हो जाएगा 40, और 40 का हम तिगुना कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 120। उसके बाद देखिए 120 में अगर हम 2 प्लस कर दें, 120 में हम +2 कर दें कितना हो गया 122, 122 को अगर तिगुना कर दें तो कितना हो जाएगा 366। उसके बाद देखिए 366 से हम आगे लाना है तो 366 में हम 2 प्लस ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 68, और 368 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1104। यहाँ पर बिल्कुल सही, यानी कि सभी में +2 करना है सीरीज में और उसके बाद 3 से गुना कर देना है तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन देखिए फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पर 1 और 3 और 2 दिया, 1 2 3 चेक करेंगे कौन सा फर्स्ट में होगा। देखिए दोनों में CRE तीनों में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर E दिया हुआ है, इसमें M और इसमें O, यानी कि पहले फर्स्ट 1 नंबर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और 3 और 5 चेक करना है, 2 नंबर 3 नंबर और 5, यानी कि दोनों में देखिए CR तीनों में दिया हुआ। उसके बाद E भी दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर M है और यहाँ पर O है, यानी कि फर्स्ट पहले M वाला पार्ट आएगा। इसके बाद देखिए 1 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे रो में देखिए यहाँ पर तीसरे रो में 3 4 2 1 दिया, यानी कि 3 4 2 1 चेक कर लेंगे 3 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया 3 4 या 2 1 तो हो चुका है, 3 4 चेक करेंगे तो CRE हो गया। उसमें देखिए पहले O वाला पार्ट आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 1 2 3 है। अगर इतना ही से अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो देखिए फोर्थ नंबर ही 1 2 3 सीरीज दिया हुआ है, लेकिन इन सभी में नहीं दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना था। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया कितना प्लस और कितना मैंने लास्ट से चेक करिए, इससे जल्दी आंसर आता है। उसके बाद नहीं होगा तो आगे चेक करेंगे। अगर देखें यहाँ पर H से देखिए यहाँ पर EFGH इस इधर से जाने के बाद देखिए +3, लेकिन P से J यहाँ पर गलत दिया, यानी कि ऐसा नहीं होगा, ये कुछ अलग प्रकार है। और यहाँ पर अगर देखें तो ध्यान से देखें, यहाँ पर इसमें एक भॉवेल दिया हुआ है, इसमें भी एक भॉवेल दिया और इसमें भी एक भॉवेल दिया, लेकिन बीच वाले इसमें देखिए इसमें कोई भी भॉवेल संख्या नहीं दिया, यानी कि बी सेकेंड ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 9 मित्र ABCDEFGHI उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। ए जो है H के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, यानी कि H के बाएं यहाँ पर दूसरा बोला गया था। यहाँ पर H के बाएं इस तरफ A हो गया दूसरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर H जो है B के बाएं दूसरा बैठा है, H जो है B के बाएं, यानी कि B के बाएं इधर हो गया, दूसरे स्थान पर H हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है B पंक्ति के एक छोर, यानी कि इस साइड एक छोर पर B हो गया। उसके बाद देखिए F जो A और A के बीच में बैठा है, F जो A और A के बीच, यानी F यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए D जो है I और C के बीच में बैठा है, D जो है I और C के बीच में बैठा है D। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है C जो है E के दाएं तीसरे स्थान पर, E के दाएं तीसरे स्थान पर C है क्या, देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन सा बच गया इसमें, एक G बच गया था, G यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया पंक्ति के बीच में कौन बैठा था, यानी कि 9 मित्र है, यानी कि 4 इस साइड होगा, देखिए 4 इस साइड और 4 इस साइड हो गया। उसके बाद बीच में कौन हो गया, A हो गया, यानी कि A ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के एक और क्वेश्चन देखिए 5 मित्र एक लाइन में उत्तर की ओर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। लाइन में दोनों छोर पर वकील और जज है, यानी कि वकील एक साइड हो गया और जज एक साइड, वकील को V से डिनोट कर दिया और जज को J से। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक ठीक शिक्षक के दाएं, यानी कि शिक्षक को हम S से डिनोट करते हैं, शिक्षक के दाएं कौन बैठा हुआ है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को हम VI से वैज्ञानिक को हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए आप कोई भी कुछ मान सकते हैं वैज्ञानिक को। उसके बाद देखिए फॉर्मेटिस्ट जो है जज के बाएं बैठा है, यानी कि फॉर्मेटिस्ट यहाँ पर हो गया जज के बाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में, यानी कि शिक्षक जो वकील और वैज्ञानिक के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए बाईं ओर से गणना करने पर, इस तरफ से गणना करने पर तीसरे स्थान देखिए वैज्ञानिक कौन से स्थान पर, देखिए वैज्ञानिक फर्स्ट स्थान पर वकील है, दूसरे स्थान पर शिक्षक है, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक तीसरे स्थान पर हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन को आपको जिनको समझ में नहीं वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखिए टेम्पर को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर पोस्टेड को किस प्रकार, अगर देखिए इस तरफ से जाने के बाद देखिए Q से T किस प्रकार हुआ RST, यानी कि इस तरफ से जाने के बाद +3 हुआ, या आप इसे -3 भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें से इधर या तो आप -3 से कर लीजिए या +3 से कर, हम देखिए +3 से करते हैं। देखिए इस तरफ से जाने के बाद यहाँ पर +3 हो रहा है। उसके बाद देखिए B से यहाँ पर E तक जाने में यहाँ पर CD यानी कि +3 होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पोस्टेड का जो है यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 3 प्लस करने के बाद P आ जाएगा। देखिए M के बाद कितना होगा NOP, यानी कि M सही है। उसके बाद देखिए L से NO जाना है तो MNO, यानी कि L भी सही है। P से यहाँ पर जाना है TS जाना है QRS, यानी कि MLP बिल्कुल सही है। यानी कि देखिए और ऑप्शन में MLP को इसी में नहीं देंगे, ये सभी गलत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप -3 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अंत के नीरज जो मान के चलिए नीरज जो यहाँ पर हम नीरज को मान लेते हैं, यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी, यानी कि इसके पिताजी, यानी कि इसके फादर के यानी कि फादर के फादर। उसके बाद बोला गया है मेरे दादाजी की इकलौते पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र इसके यानी कि पिता हो गए, इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि इकलौते पुत्र की पुत्री यानी कि डॉटर हो गए। तो तस्वीर में दिखने वाली महिला का नीरज से क्या संबंध, यानी कि इसका एक पुत्र हो गया और इसका पुत्री हो गया, यानी कि इसका क्या संबंध हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या युग्म के बीच वही संबंध जो निम्नलिखित है। एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 36 से 221 किस प्रकार हुआ। अगर देखें यहाँ पर 36 का अगर हम 6 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 के 4 हासिल यहाँ पर हो गया 3, 36 18, 3 कितना हो गया 216, यानी कि 216 के बाद यहाँ 221 यानी कि प्लस 5 कर देंगे तो यहाँ पर 221 आ गया। यानी कि उसी प्रकार ये ऑप्शन होगा जो इस प्रकार करने के बाद आंसर आ जाएगा। अगर देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन लेते हैं 43, तो 43 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद 6 24 यानी कि 25 यानी कि 258, 258 के बाद देखिए 5 प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी प्लस 5 कर देंगे तो यानी कि 263 यहाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है। यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी ऑप्शन गलत बैठेगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 105 से 102 कितना हुआ, यहाँ पर -3 हुआ। उसके बाद देखिए 102 से 96 कितना हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -6 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 96 से 87 कितना हुआ, यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर 96 से 87 कितना हुआ -9 हुआ। 87 से 75 कितना हुआ -12 हुआ, यानी कि 75 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा। तो -15 हो जाएगा 75 में से कितना हो जाएगा 60, आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 3 का पहाड़ा समझिए, 3 का 6, 3 9, 3 12, 3 15 हो गया सीरीज। इसी प्रकार ये सभी में से घटाते चले जाएंगे, आंसर चलाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए फिगर सीरीज का देखिए इस प्रकार ये पलटेगा इस तरफ तो ये ऐसा बन जाएगा, उसके बाद ये ऊपर पलटेगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो यहाँ पर वृत्त जो दिया यानी कि इसके पास यहाँ पर 4 वृत्त हो जाएंगे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर यानी कि 4 वृत्त हो जाएगा। और ये त्रिभुज जो यहाँ पर पलटने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ये बनेगा और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार बन जाएगा और नीचे का ऐसा त्रिभुज यहाँ पर ऐसा ही सिंपल रहेगा। उसके बाद ये आयत यहाँ पर बगल में इसका भी आयत होगा, इसमें यहाँ पर भी आयत होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए 2 ही वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर 4 वृत्त बगल में होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड में देखिए यहाँ पर भी 2 ही वृत्त दिया हुआ है, 4 वृत्त होना चाहिए, ये भी गलत है। यानी कि थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर 4 वृत्त दिया हुआ और ये त्रिभुज आमने सामने एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि बिल्कुल थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी से रिलेटेड जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या सीजीएल या कोई भी एसएससी या रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग और स्ट्रेटेजी के और एसएससी प्रीवियस या जितने जीके का क्वेश्चन पूछेगा उन सभी का मैराथन प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।